धर्मेंद्र बोले, तुम लोग भरत के पास जाकर प्रार्थना करो। प्रभु के पुत्र होने के कारण वे प्रभु के जैसे ही हैं। वे बोले, निखिल भुवन के प्रभु को प्राप्त करने के पश्चात अब उनके सिवाय हम किसी को प्रभु नहीं मानेंगे। क्या कभी कल्प वृक्ष को प्राप्त कर कोई कंटक वृक्ष के पास जाता है? हम परमेश्वर को छोड़कर अन्य से प्रार्थना नहीं करेंगे। चातक पक्षी क्या मेघ के अतिरिक्त किसी अन्य से प्रार्थना करता है? भरत आदि का कल्याण हो, आप क्यों उसके लिए चिंतित हो रहे हैं? हमारे प्रभु जो कुछ दे सकेंगे वे देंगे। दूसरों को इससे क्या मतलब? उनके ऐसे युक्ति युक्त वचनों को सुनकर नागराज बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, मैं पातालपाती धर्मेंद्र इन प्रभु का सेवक हूँ। मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। तुम लोग महाभाग्यवान और सत्यवान भी हो। तभी तो तुम्हारी ये दृढ़ प्रतिज्ञा कि यही एकमात्र सेवा करने योग्य है, अन्य नहीं। निखिल भुवन के प्रभु की सेवा करने से राज्य लक्ष्मी तो रज्जवृत्त कर खींचकर लाने की भांति सेवक के निकट स्वतः ही उपस्थित हो जाती है। इन महात्मा के सेवक के लिए वैताड़ीय पर्वतवासकारी विद्याधरों का अधिपत्य तो करतलगत फल की भांति अनायास ही लभ्य है। इन प्रभु की सेवा करने पर ही भुवन अधिपति की संपत्ति भी पैरों तले पड़े हुए वैभव की तरह सरलता से प्राप्त हो जाती है। उनकी सेवा करने वालों को व्यंतर इंद्र की लक्ष्मी भी वशीभूत होकर इस प्रकार नमस्कार करती है, जिस प्रकार इंद्रजाल से वशीभूत होकर कोई स्त्री करती है। जो भाग्यशाली इन प्रभु की सेवा करता है उसे स्वयं वर वधु की तरह ज्योतिष का अधिपति की लक्ष्मी वर्ण करती है। जिस प्रकार वसंत ऋतु द्वारा विविध प्रकार के पुष्पों की वृद्धि होती है, उसी प्रकार इनकी सेवा करने वालों को इंद्र की संपत्ति प्राप्त होती है। मुक्ति की छोटी बहन अहम इंद्र की लक्ष्मी भी इनकी सेवा करने वाले को तत्काल प्राप्त होती है। इन जगतपति की सेवा करने वाले को तो मृत्यु रहित आनंदमय मोक्ष पद भी प्राप्त होता है। अधिक क्या कहूँ, इनकी सेवा करने से यह लोक में इन्हीं की भांति त्रिभुवन का अधिपत्य और परलोक में सिद्ध गति तक प्राप्त होती है। मैं इन्हीं प्रभु का दास हूँ और तुम लोग भी इनके किंकर हो। अतः प्रभु की सेवा के फल स्वरूप मैं तुम्हें विद्याधरों का ऐश्वर्य दान करता हूँ। ये बात स्मरण रखना, ये राज्य तुम्हें प्रभु की सेवा के कारण ही प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर अरुणोदय सूर्य के द्वारा ही होता है। तत्पश्चात धर्मेंद्र ने उन्हें गौड़ी प्रज्ञप्ति आदि 48,000 विद्याएं, जो कि पढ़ने मात्र से सिद्ध होती है, प्रदान की और बोले, वैताड़ीय पर्वत पर जाओ और वहां दोनों ओर नगर स्थापित कर अक्षय राज्य करो। तब उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और विद्याबल से पुष्पक विमान की संरचना कर नागराज सहित उसमें बैठकर वहां से प्रस्थान किया। सर्वप्रथम वे अपने पिता कच्छ महाकच्छ के पास गए और स्वामी सेवा के फल स्वरूप वृक्ष फल सी नवीन संपत्ति का जो लाभ हुआ वह वर्णित किया। फिर भरत के निकट जाकर अपने वैभव की कथा सुनाई। कारण अभिमानी पुरुष के मान की सिद्धि अपनी वैभवशाली स्थिति को बताने में ही सफल होती है। फिर वे स्वजन परिजन सहित उत्तम विमान में चढ़कर वैताड़ीय पर्वत पर गए। वैताड़ीय पर्वत के अंत भाग को लवण समुद्र की तरंगें चूम रही थी। वह पर्वत पूर्व और पश्चिम दिशा का मानदंड सा प्रतीत होता था। वह पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य की मानो सीमा सा था। वह पर्वत 50 योजन विस्तृत, 6.25 योजन पृथ्वी के नीचे निहित था और भूपृष्ठ से 500 योजन ऊंचा था। गंगा और सिंधु नदी इसकी विभाजित कर इस प्रकार प्रवाहित होती मानो हिमालय अपनी दोनों भुजाओं को प्रसारित कर उसका आलिंगन कर रहा है। उभय भरतात की लक्ष्मी के निवास रूप इस पर्वत में खंडप्रभा और तमिस्त्रा नामक 2 गिरी कंदराएं थी। चुलिका से जिस प्रकार मेरु सुशोभित होता है, उसी प्रकार शाश्वत प्रतिमाओं सहित सिद्धार्थन ये वह पर्वत शोभित हो रहा था। उस पर्वत पर कंठाभरण तुल्य विविध रत्न खचित और देवों की लीलास्थली से 9 शिखर थे। उसके 20 योजन ऊपर दक्षिण और उत्तर में वस्त्र खंड की भांति व्यंतर देवों की 2 निवास श्रेणियां थी। पादमूल से शिखर पर्यंत रौप्य की मनोहर शिलाएं थी, जिन्हें देखकर लगता नमी और विनमी को वो हाथ के इशारे से बुला रही है। ऐसे पर्वत पर जाकर नमी और विनमी ने अवतरण किया। नमी राजा ने जमीन से 10 योजन ऊपर दक्षिणार्ध में 50 नगरों को पतन किया, यथा बाहु केतु, पुंडरीक, हरित केतु, सेतु केतु, सपाड़ी केतु, श्रीबाहु, श्रीग्रह, लोहारगल, अरिजय, स्वर्गलीला, वज्रगल, वज्रविमुख, महिसारपुर, जयपुर, सुकृतमुखी, चतुर्मुखी, रक्ता, विरक्ता, आखंडलपुर, विलास योनिपुर, अपराजित, कांजीधाम, सुविनय, नभपुर, क्षेमंकर, सहचिन्नपुर, कुसुमपुरी, संजयती, शत्रुपुर, जयंती, वैजयंती, विजया, क्षेमंकरी, चंद्रभासपुर, रविभासपुर, सप्त भूतलावास, सुविचित्र, महाधपुर, चित्रकूट, त्रिकूट के वैश्रवणकूट, शशिपुर, रविपुर, विमुखी, माहिनी, सुमुखी, नित्योद्योतिनी और श्री रतनपुर चक्रवाल। किन्नर पुरुषों ने प्रथम वहां मंगल गान किया। फिर नमी ने रतनपुर चक्रवाल नामक सर्वोत्तम नगर में निवास किया। वह नगर सब नगरों के मध्यवर्ती था।
धर्मेंद्र की आज्ञा से वीनमी ने भी वैतार्य पर्वत के उत्तरार्ध से 60 नगर बसाए। उनके नाम अर्जुनी, वारुणी, वैर संहारिणी, कैलाश वारुणी, विद्युत त्रिप, किलकिल, चारु चूड़ामणि, चंद्रभूषण, वंशवत, कुसुमचूल, हंसगर्भ, मेघक, शंकर, लक्ष्मी हरमय, चामर, विमल, प्रसूत मुक्त, शिव मंदिर, वसुमती, सर्व सिद्धस्तुत, सर्व शत्रुंजय, केतु मालक, इंद्रकांत, महानंदन, अशोक, वितशोक, विशोकक, सुखालोक, अलक, तिलक, नयस तिलक, मंदिर, कुमकुम, कुमुद कुंद, गगन वल्लभ, युवती तिलक, अवनी तिलक, सगंधर्व, मुक्ताहार, अनिप्रिय, विकट स्टप, अग्निवाला, गुरुज्वाला, श्री निकेतनपुर, जय श्री निवास, कैलाश वारुणी, विद्युत द्वीप, किलकिल, चार चूड़ामणि, चंद्रभूषण, वंशवत, कुसुमचूल, हंसगर्भ, मेघक, शंकर, लक्ष्मी हरम्य, चामर, विमल, वसुतमुख, शिव मंदिर, वसुमती, सर्व सिद्धस्तुत, सर्व शत्रुंजय, केतु मालंक, इंद्रकांत, महानंदन, अशोक, वितशोक, विशोकक, सुखालोक, अलक तिलक, नयस तिलक, मंदिर, कुमुद कुंद, गगन वल्लभ, युवती तिलक, अवनी तिलक, सगंधर्व, मुक्ताहार, अनिमीश, विष्टप, अग्निज्वाला, गुरुज्वाला, श्री निकेतपुर, जय श्री निवास, रत्नाकुलेश, वशिष्ठाश्रम, द्रविणाजय, सभद्रक, भद्राशयपुर, फैन शिखर, गोक्षीरवर शिखर, वैर्य सोम शिखर, गिरी शिखर, धरणी, वारणी, सुदर्शनपुर, दुर्ग, दुर्धर, महेंद्र, विजय, सुगंधित, सूरत, नागरपुर और रत्नपुर। धर्मेंद्र की आज्ञा से वीनमी गगन वल्लभ नगर में निवास करने लगे। यह नगर समस्त नगर के मध्य भाग में अवस्थित था। विद्याधरों की महावैभवशालिनी दोनों ओर की नगर श्रेणियां उसी प्रकार शोभा पा रही थी जैसे उसके ऊपर व्यंतर श्रेणी का प्रतिबिंब पा रहा था। उन्होंने अन्य अनेक गांव, बस्ती एवं उपनगरों की स्थापना की। स्थान और योग्यता अनुसार उन्होंने और भी जनपदों के निर्माण किए। जिस जिस जनपद से लाकर लोगों को वहां बसाया गया, उन्हीं लोगों के नाम अनुसार उन जनपदों को नाम रखा गया। समस्त नगर में नमी और विनमी ने जिस प्रकार शरीर में हृदय रहता है, उसी प्रकार समागरों में नबी नंदन की मूर्तियां स्थापित की। विद्याधरण विद्या के कारण उन्मत्त होकर अविनयी न हो जाए, इसलिए धर्मेंद्र ने कुछ नियम प्रवर्तन किए। विद्या के मद में वे जिनेश्वर, जैन मंदिर, चरम शरीर और कार्यस्थल स्थित मुनियों की अवमानना न करें। यदि करेंगे तो आलस्य परायण व्यक्ति को जिस प्रकार लक्ष्मी परित्याग कर देती है, उसी प्रकार विद्याएं उनका त्याग कर चली जाएगी। और जो विद्याधर किसी पति पत्नी की हत्या करेगा या किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करेगा, तो उसकी विद्या उसे उसी मुहूर्त में त्याग देगी। नागपति ने यह आदेश उच्च स्वर से उन सबको सुनाया और इनको सर्वदा पालनीय बतलाकर रत्नों की दीवारों पर प्रशिष्ट की तरह खुदवा दिया। फिर नमी और विनमी को विधिवत राजा बनाकर एवं अन्य प्रयोजनीय व्यवस्था कर वे वहां से लौट गए। अपनी अपनी विद्याओं के नाम पर विद्याधरण 16 जातियों में विभाजित हो गए, यथा गौड़ी विद्या वाले गौरे, मनु विद्या वाले मनुपर्यक, गांधारी विद्या वाले गांधार, मानवी विद्या वाले मानव, कौशिकी पूर्व विद्या से कौशिकी पूर्वक, भूमितुंड विद्या से भूमितुंडक, मूलवीर्य विद्या से मूलवीर्यक, शकुंका विद्या से शंकुक, पांडुकी विद्या से पांडुक, काली विद्या से कालिकय, खपाकी विद्या से खपाकक, मातंगी विद्या से मातंग, पार्वती विद्या से पर्यंत, वंशशालिया विद्या वाले वंशीलय, पांचमूला विद्या वाले पांचमूलक और वृक्षमूला विद्या वाले वृक्षमूलक कहलाए। इन्हें भी 2 भागों में विभाजित किया गया। 8 जाति के विद्याधर नमी के और शेष 8 जाति वाले विनमी के राज्य में निवास करने लगे। अपनी अपनी जाति में अपने अपने शरीर की भांति उन्होंने एक एक विद्याधीश्वर देवता की स्थापना की। सर्वदा भगवान ऋषभ की पूजा कर धर्म की जिसने हानि न हो, इस प्रकार देवताओं को ही तरह भोग उपभोग करने लगे, मानो नमी और विनमी दूसरे शक्र और ईशानेंद्र ही हो। इस प्रकार कभी जम्बू द्वीप के पर्वत शिखर पर कांताओं के साथ क्रीड़ा करते, कभी सुमेरु पर्वत के नंदन आदि वन में पवन की भांति इच्छापूर्वक आनंद विहार करते, कभी ये सोचकर शावक होने के कारण ही वे संपत्ति के अधिकारी हुए, नंदीश्वर आदि तीर्थों में शाश्वत जिन प्रतिमाओं की पूजा करने जाते, कभी विदेह आदि क्षेत्रों में जाकर अरहत भगवान के संवत्सरण में प्रभु की अमृतवाणी का पान करते, कभी हरिण जिस प्रकार कान ऊंचा कर गाना सुनते, उसी प्रकार चारण मुनियों की धर्म देशना सुनते, सम्यक्त्व और अक्षय भंडार के अधिकारी के विद्याधरों द्वारा परिवृत होकर अर्थ धर्म काम की क्षति न हो, इस प्रकार राज्य करने लगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।